अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये ना एक इम्प्रेशन है इसकी। हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग इम्प्रेशन। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बेसिकली इंटीग्रेशन होती क्या चीज़ है। इंटीग्रेशन होती ये है कि आप एक एरिया है, रैंडम एरिया है, आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। रैंडम एरिया है ना, उसकी ना तो कोई लाइन सीधी नहीं है, ना वो ट्रायंगल है, ना वो रेक्टेंगल है, ना वो अ, मतलब कोई चीज़ भी नहीं है, रैंडम एरिया है। उसकी कैलकुलेशन को बेसिकली करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होती किस तरह से है, आपको मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ। ये अब एक इम्प्रेशन आप देखें, इसके अंदर आपको वेरिएबल भी पता है, कांस्टेंट भी पता है, कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं। एक्सिस में वेरिएबल है और इसमें x4 वेरिएबल, x की पावर 2 वेरिएबल प्लस 1 एक कांस्टेंट है इंटू डी ऑफ एक्स, यानी इसकी डी ऑफ एक्स के हिसाब से हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये पूरे पूरे इम्प्रेशन की। ठीक है, अब डी ऑफ एक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन देखें किस तरह से होती है। बेसिकली हम पहले इस इम्प्रेशन को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक हमने किस तरह करना है, ये एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 2 इंटू डी ऑफ एक्स, ये प्लस ये 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब देखें कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगी कि ये पावर जो है, पावर में एक एक का इजाफा हो जाएगा। अब ये एक्स वैसे का वैसे ही है, ये 4 प्लस 1 और ये नीचे भी ये पावर, ये इसकी इंटीग्रेशन इस इम्प्रेशन की होगी प्लस। अब इसी तरह सेकंड की इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये 2 प्लस 1 और ये 2 प्लस 1, ये भी इंटीग्रेशन हो गई है। अच्छा, प्लस अब ये क्योंकि 1 एक वेरिएबल है, 1 एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करते हैं बेसिकली आंसर आता है। अब ये 1 है तो क्योंकि x के हिसाब से इंटीग्रेट हो रहा है तो x आ जाएगा, बस ओनली x, 1 का ओनली x। अच्छा, अब एक मिसाल के तौर पे आप देता हूँ। अब अगर यहाँ पे 2 इंटू डी ऑफ एक्स होता तो क्या होती इंटीग्रेशन, तो ये होती कि हम 2 को बाहर ले लेते और 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, 1 की फिर इंटीग्रेशन क्या है, x, तो ये क्या बन जाना था 2x। ये एक मैंने आपको रफ में करके दिखाया। इसी तरह अब यहाँ के अगर क्योंकि ये 1 है तो इसकी x आ गई। अच्छा, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटेग्रल है प्लस c कांस्टेंट, ये लाजमी आता है क्योंकि लिमिट्स नहीं है, अपर लोअर लिमिट्स नहीं लगी हुई। ये एवरी इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे तो ये इस तरह से होगी। तो ये इंटीग्रेशन हो गई है, ये इंप्रेशन जो है ये आंसर है आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।